नशेड़ियों को नशे के सौदागरों को नशे के सौदागरों को नशेड़ियों को नशे के सौदागरों को नशेड़ियों को नशे के सौदागरों को। हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे नशे के लिए किया है। यहाँ पे नशे का जो आतंक बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम लोगों को रात में जाने में आने में बहुत ज़्यादा डर रहती है। यहाँ पे अपनी जान का खतरा है हम लोगों को। यहाँ पे हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे पीछे कमेंट करते हैं लोग कि हमारी ड्रेस को लेके, हमें देख के हम एक हाई प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, बाहर ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ और अदरवाइज़ मैं होम विजिट करती हूँ, पेशेंटों की सेवा करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं उसमें बहुत अच्छे से काम करती हूँ। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैं जब घर से आती हूँ या ड्यूटी से जाती हूँ घर को 9 बजे या 8 बजे मेरी टाइमिंग होती है जाने की आने की, तो उस टाइम मैं ड्यूटी से आती हूँ तो यहाँ पे लोग ऐसे मतलब इतने गंदे मतलब कमेंट करते हैं कि पीछे से कि सुनने वाले का दिल दहक जाता है। हमारा आत्मसम्मान है भैया, हमने खुद कमाया है, हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस कैसे पहुंचा सकता है? कोई नहीं पहुंचा सकता। ये राइट किसी ने किसी को नहीं। अच्छा, परसों मैं जब आपसे वार्ता कर रहा तो आपने परसों बोला था कि जो आपके साथ आप बीती जो हुई थी, जो घटना घटित हुई थी, उस बारे में आपने कहीं लिखित प्रार्थना पत्र दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। मेरे साथ ये दूसरी तीसरी बार हो गया है क्योंकि यहाँ मोहल्ले की हमारे यहाँ की लेडीजें कैसी मैं बताती हूँ। इनके घर के पुरुष दारू पीते हैं, इनके घर के बेटे दारू पीते हैं। ये अगर हम उनके आगे बात करने के लिए जाते हैं तो हमारे मुंह को चुप कराते हैं कि चुप जाओ, इन्होंने पी रखी है। तो एक महिला का साथ अगर एक महिला नहीं देगी तो उसका साथ कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। और अकेली महिला कहीं नहीं लड़ सकती है, कहीं भी नहीं लड़ सकती। और रात की बात होती है, हमारे आदमी है भाई, हमारे आदमी तो प्राइवेट जॉब करते हैं, रात को हमारे आदमी 10 बजे घर आते हैं तो हमारे आदमी को हमें टेंशन रहती है कि हमारे चक्कर से हमारे आदमी को कोई ये गुंडे मवाली ये स्मैगे सूंघने का नशा करते हैं कहीं पे रात बिरात पकड़ने, इसलिए हम चुप रहते हैं। और मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 13 साल की है, मेरी एक 7 साल की बेटी है, एक बेटी देहरादून रहती है, एक मेरे साथ में रहती है। हमारे दमोह ढोआ की इतनी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि नशेड़ियों ने यहाँ आए दिन लोगों को मारना पीटना, लूट पाट, हर घर में चोरी करना, हर मोहल्ले में एक चोरी होना और पुलिस प्रशासन एक बार पकड़ के ले जाते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। हम तो इतना परेशान हो गए, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे संभालें? इन लोगों के जंगल से ये तो कभी किडनैप भी करके ले जाएंगे, यही डर लोगों के अंदर पैदा हो रखा है। और कितने बार पकड़ लिए हैं फिर छूट जाते हैं, पता नहीं कौन उनको छोड़ने वाले हैं, कौन कैसे छूट रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। और लोगों को इतना बुजुर्ग लोगों का, एक तो मित्रपुरम के एक बुजुर्ग भाई साहब हैं, उनकी तो आंखें फोड़ दी है उन्होंने नशेड़ी ने। अब नशा तो हर चीज का नशा। तो आपने कभी ये चौकी थाने में शिकायत करी? लिखित शिकायत तो कई बार गई है, जितनी बार चोरी हो रही उतने बार शिकायत गई है। दिन प्रतिदिन दुष्कर्म के मामले, छेड़छाड़ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये मामले अगर नहीं रुके तो ये नशेड़ी घर में घुस घुस के बेटियों को लेके उठा के ले जाएंगे, माँ बहन बेटियों के साथ घर में घुस के बलात्कार और अन्य घटनाओं को अंजाम देंगे। और शासन प्रशासन कब जागेगा? और इस शासन प्रशासन का एक नियम ये होना चाहिए कि यार हम 4 दिन से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर अभी तक कोई पुलिस तैनात नहीं हुई है और आप देखोगे जंगल किनारे इतना सुनसान क्षेत्र है, यहाँ पर नशा स्मैक चरस खुलेआम। 4 दिन से हमने धरना प्रदर्शन करा है, इसका विरोध करा है, तब यहाँ पर नशेड़ी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये आंदोलन करा है और इस विषय में मैंने शुरुआत करी है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं हर माँ बहन की बेटी की जो भी रक्षा करूँ। मेरे घर में भी बेटी है और हर घर में एक बेटी है। हर मोड़ पर एक नशेड़ी भेड़िया खड़ा है, तो उनके खात्मे के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने का हम मांग उठा रहे हैं। अगर आज हम चुप हो जाएंगे तो हमेशा चुप हो जाएंगे, अगर आज एक आवाज़ दबेगी तो हर आवाज़ दबती रहेगी। और आपने देखा है शासन प्रशासन कितना कहाँ पर काम करता है। आप देखो ना, अंकिता हत्याकांड हुआ, क्या हुआ उस मामले का? माँ बाप रो के बैठ गए। लेकिन हम जागरूक हुए, हम नहीं सोचते किसी बेटी के साथ बलात्कार हो, किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो या कोई भेड़िया जंगल में उठाकर ले जाए। जंगली भेड़िया जिसको भगवान ने कुदरत से जानवर बना रखा, वो जानवर आज आतंक नहीं मचा रहा है। लेकिन जो इंसानी भेड़िए हैं, जो इंसानी नशेखोर हैं, वो जानवर से भी बुरे बर्ताव कर रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं मन्नू गोस्वामी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर अपनी माता बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं भी एक परिवार का अकेला सदस्य हूँ और मुझे किसी से डर नहीं है। अच्छे कामों के लिए मरेंगे, मरे तो भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु भी मरे थे। लेकिन कुछ ऐसा करके मरेंगे कि गांव के एक एक व्यक्ति मुझे याद करे कि कोई मन्नू गोस्वामी आया था। और आज हमारे साथ लच्छू भाई भी खड़े हैं। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, दमोह डोंगा के किसी भी, जो दमोह डोंगा की फालतू की कुछ राजनीति लोग करते हैं ना, कई प्रकार रोड सड़क पानी के लिए ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज तक नशे के खिलाफ मुझे बता दो कि किसी भी राजनेता ने कोई भी
कोई ज्ञापन दिया हो जो लोकल राजनेता है, मुझे इतिहास में कोई पन्ने में लिख के दिखा दे। लेकिन मन्नू गोस्वामी ने यहाँ से एक ऐतिहासिक शुरुआत करी है और इस इतिहास को बना के भी रहेंगे, चाहे मन्नू गोस्वामी की जान चले जाए, लेकिन मन्नू गोस्वामी इस चीज़ को पूरा भी करेगा और माँ बहनों की सुरक्षा भी करेगा। और प्रशासन के लिए आज हमने एसपी सिटी साहब को ज्ञापन दिया और उनसे बोला है कि अगर 2-4 दिन में यहाँ पर पुलिस तैनात नहीं होती, हम लगातार रात में यहाँ पर बैठेंगे और ये हमारा जागरूकता अभियान है और इसके विरुद्ध हम रोडों में भी उड़केंगे। और अभी खाली हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन कल से दराती और डंडे भी हाथ में होंगे अपने आत्म रक्षा के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो 1 घंटे के बाद आएगा, कोई शासन प्रशासन 1 घंटे बाद के लिए, लेकिन हमें ये कदम नहीं उठाएंगे तो नशेड़ी हमारे सर में बैठेंगे। नशेड़ी जो इसमें की है हमारी माँ बहनों के साथ गलत काम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ना कोई सीसी कैमरा है, ना यहाँ कोई उजाला है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो डर है वो स्मैक के नशे में हो रहा है, लेकिन हमें माँ बेटियों को सुरक्षित रखना है।